ओम नमः शिवाय। एकादशोपनिषद प्रसाद की इस दिव्य श्रृंखला में आज हम केनोपनिषद की एक अत्यंत प्रसिद्ध और प्रेरक कथा पर मनन करेंगे। एक ऐसी कथा जो केवल देवताओं की नहीं बल्कि मानव अहंकार और परम सत्य की भी कथा है। जब देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की तो उन्हें अपनी शक्ति पर गर्व हुआ। उन्हें लगा कि यह विजय उनकी सामर्थ्य और पराक्रम का परिणाम है। परंतु क्या वास्तव में शक्ति उनकी अपनी थी? केनोपनिषद हमें बताता है कि उसी समय ब्रह्मा ने एक रहस्यमय यक्ष का रूप धारण किया और देवताओं की परीक्षा ली। अग्नि जो सब कुछ जला सकती थी, एक साधारण तिनके को भी जला न सकी। वायु जो समस्त जगत को गति दे सकती थी, उसे हिला तक न सकी। अंततः इंद्र को देवी उमा के माध्यम से यह बोध हुआ कि उनकी समस्त शक्ति का स्रोत स्वयं ब्रह्मा है। आज की इस प्रस्तुति में हम समझने का प्रयास करेंगे कि यह कथा केवल पौराणिक घटना नहीं बल्कि एक गहन आध्यात्मिक प्रतीक है, जो हमें सिखाती है कि प्रत्येक शक्ति, प्रत्येक सफलता और प्रत्येक उपलब्धि के पीछे एक अदृश्य परम चेतना कार्य कर रही है। आइए इस दिव्य कथा के माध्यम से ब्रह्मा की सर्वोच्चता और अपने जीवन में विनम्रता के महत्व को समझें। सृष्टि में हमारे चारों ओर मौजूद जो अपार प्राकृतिक शक्तियां हैं, उनके बारे में अगर हम गहराई से सोचें तो एक अजीब सा रोमांच महसूस होता है। हाँ बिल्कुल, और थोड़ा डर भी लगता है, सच कहूँ तो। एकदम सही कह रहे हैं। मतलब एक भयंकर आग जो बड़े से बड़े जंगल को पल भर में राख कर सकती है, या कोई तेज आंधी जो कंक्रीट की इमारतों को उखाड़ दे। हाँ। और सदियों पुराने पेड़ों को भी। या फिर आसमान से गिरती हुई बिजली और मूसलाधार बारिश। ये सब ऐसी प्राकृतिक शक्तियां हैं जिन्हें मानव सभ्यता ने हमेशा से एक सर्वोच्च और डरा देने वाली शक्ति के रूप में देखा है। और पालने वाली शक्ति के रूप में भी। जी बिल्कुल। लेकिन क्या कभी ये विचार मन में आया है कि इन असीम शक्तियों का रिमोट कंट्रोल वास्तव में किसके पास है? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। है ना? मतलब क्या ये शक्तियां खुद अपनी मालिक हैं? आज के हमारे इस गहन अध्ययन का मुख्य विषय यही है। हम आज एकादशोपनिषद प्रसाद पुस्तक के अध्याय 13 पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है देवताओं की शक्ति और ब्रह्म की सर्वोच्चता। बिल्कुल। इस अध्याय में विशेष रूप से प्राचीन केनोपनिषद की एक बेहद अद्भुत और आंखें खोल देने वाली कथा का गहराई से विश्लेषण किया गया है। और ये एक ऐसा विषय है जो केवल प्राचीन काल तक ही सीमित नहीं है। ये तो सदियों से मानव मस्तिष्क को झकझोरता रहा है। सही कहा। आज के हमारे इस गहन अध्ययन का मुख्य मिशन ही ये पता लगाना है कि सृष्टि का संचालन करने वाली इन महान शक्तियों का असली स्रोत आखिर है क्या? क्या अग्नि, वायु और वर्षा जैसी ये शक्तियां अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र हैं? या फिर ये भी किसी और सर्वोपरि अदृश्य सत्ता पर निर्भर हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो क्वांटम भौतिकी से लेकर अध्यात्म तक हर जगह गूंजता है। ये किताब हमें देवताओं और उस परम सत्य जिसे ब्रह्म कहा गया है, उसके बीच के संबंध को समझने के लिए एक बहुत ही तार्किक आधार देती है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। हाँ बिल्कुल। ब्रह्मांड की इस पूरे जटिल कार्य प्रणाली को अगर हम आज के आधुनिक संदर्भ में देखें तो क्या हम इसे एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी या एक विशाल कॉर्पोरेट ढांचे की तरह समझ सकते हैं? ये एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। मतलब अगर हम कल्पना करें कि ये पूरा ब्रह्मांड एक बहुत बड़ी कंपनी है, इस कंपनी के सुचारू रूप से चलने के लिए अलग अलग विभाग बनाए गए हैं, और हर विभाग का अपना एक प्रमुख या डिपार्टमेंट हेड होता है। एकदम। उपनिषदों की भाषा में समझें तो सृष्टि के इन प्राकृतिक तत्वों को देवताओं द्वारा नियंत्रित माना गया है। तो ये देवता उन अलग अलग डिपार्टमेंट्स के प्रमुख अधिकारी हुए? जी, जो ब्रह्मांड की इस विशाल मशीनरी को निरंतर चलाए रखने के लिए अपना अपना विशिष्ट योगदान दे रहे हैं। ये कॉर्पोरेट वाली उपमा समझने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेंच भी है। अच्छा, वो क्या? देखिए, एक आम कॉर्पोरेट ढांचे में जो डिपार्टमेंट हेड होता है, उसे बहुत अच्छे से पता होता है कि उसके ऊपर एक बॉस है। हाँ, जो उसे कभी भी नौकरी से निकाल सकता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। ये देवता कोई साधारण कर्मचारी नहीं है। वे खुद में अपार और विनाशकारी शक्तियों के मालिक हैं। उनका प्रभाव बहुत असीम है। एकदम असीम। और इसीलिए उनके लिए ये भूल जाना बहुत आसान है
कि उनके ऊपर भी कोई सत्ता हो सकती है। ये तो इंसानी फितरत से भी मेल खाता है। सही कहा। किताब स्पष्ट रूप से बताती है कि प्राकृतिक शक्तियां जैसे अग्नि, वायु, जल, आकाश, ये सब अव्यवस्थित रूप से काम नहीं कर रही हैं। इनका एक बेहद अनुशासित ढांचा है। जी, और इस ढांचे में हर देवता के पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो है। तो अगर हम इस कॉर्पोरेट संरचना के सबसे अहम अधिकारियों की बात करें तो 3 प्रमुख देवताओं का विशेष रूप से उल्लेख आता है, अग्निदेव, वायुदेव और इंद्रदेव। तो चलिए सबसे पहले अग्निदेव के पोर्टफोलियो को खोलते हैं। जी, अध्याय बताता है कि अग्निदेव ऊर्जा, ऊष्मा, प्रकाश और सबसे बढ़कर शुद्धिकरण के प्रतीक हैं। सृष्टि में जितनी भी गर्माहट है, जो रोशनी है, वो सब इनके अधिकार क्षेत्र में है। और वेदों में अग्निदेव का स्थान इस वजह से भी बहुत विशेष है क्योंकि उन्हें एक तरह का कम्युनिकेशन हेड माना गया है। कम्युनिकेशन हेड, ये दिलचस्प है। हाँ, मतलब यज्ञों के दौरान जो भी आहुतियां दी जाती हैं उन्हें अन्य देवताओं तक पहुंचाने का काम अग्निदेव ही करते हैं। यानी मनुष्यों की प्रार्थनाओं को देवताओं के सर्वर तक ले जाने वाला नेटवर्क अग्नि ही है। बिल्कुल सही। अग्नि की मुख्य शक्ति जलाना, शुद्ध करना और ऊर्जा का संचार करना है। चाहे वो कोई भौतिक वस्तु हो जिसे राख बनाना हो या आध्यात्मिक मलिनता जिसे शुद्ध करना हो, अग्नि में हर चीज का रूप बदलने की क्षमता है। लेकिन अगर अग्नि संचार का माध्यम है तो इस पूरी व्यवस्था में हर चीज को गति देने का काम कौन कर रहा है? यहीं पर वायुदेव का रोल सबसे अहम हो जाता है। किताब के अनुसार वायुदेव को प्राणों का अधिष्ठाता और जीवन का सबसे आधारभूत देवता माना जाता है। यहाँ वायु का मतलब सिर्फ उस हवा से नहीं है जो हमारे चेहरे से टकराती है। प्राचीन दर्शन में उन्हें जीवन का वाहक कहा गया है। गति का मूल सिद्धांत वायु है। बिना गति और बिना प्राण के तो जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। एकदम असंभव है। मतलब वायुदेव का काम सिर्फ हवा चलाना नहीं है, बल्कि हमारे भीतर के प्राणों को संचालित करना, ब्लड सर्कुलेशन से लेकर पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवधारियों में जीवन ऊर्जा का संचार करना है। एक तरह से वो इस ब्रह्मांड के ऑपरेशंस हेड हैं। बिल्कुल। और फिर आते हैं इंद्रदेव। इंद्रदेव को स्वर्ग का राजा और देवताओं का सेनापति कहा गया है। ये इस पूरी व्यवस्था के सीईओ या प्रबंधन निदेशक की तरह है। वर्षा, बिजली और आकाशीय घटनाओं का पूरा नियंत्रण इनके पास है। पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए जो जल चाहिए, जिससे पूरी कृषि व्यवस्था चलती है, वो सब इंद्रदेव की ही अधिकार में है। इसके अलावा युद्ध के समय वो लीडरशिप भी देते हैं। यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि इन तीनों के पोर्टफोलियो को देखकर एक बात तो साफ है कि ये अपने अपने क्षेत्र में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। अग्नि कुछ भी भस्म कर सकती है, वायु कुछ भी उड़ा सकती है, और इंद्र पूरे मौसम के चक्र को बदल सकते हैं। लेकिन उपनिषद का दर्शन यहीं से एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करता है। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या ये शक्तियां वास्तव में इनकी अपनी निजी संपत्ति हैं? क्या ये पूरी तरह से स्वायत्त है? मतलब क्या ये देवता इन शक्तियों के जन्मदाता और स्वतंत्र मालिक है या महज एक ऑपरेटर है? बिल्कुल। यहीं से केन उपनिषद का वो मुख्य प्रश्न जन्म लेता है जो इस पूरे अध्याय की नींव है। अगर वे स्वतंत्र नहीं है तो फिर उनकी उस असीमित शक्तियों के पीछे वो कौन सी अदृश्य बैटरी है जो उन्हें चार्ज कर रही है? और इसी रहस्य से पर्दा उठाने के लिए केन उपनिषद के तृतीय खंड में एक बहुत ही शानदार और प्रतीकात्मक कथा का वर्णन किया गया है। हाँ, वो कथा बहुत ही अद्भुत है। कहानी कुछ यूं है कि एक बार देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। ब्रह्मांडीय स्तर का ये युद्ध बहुत विनाशकारी था। लेकिन अंततः इसमें देवताओं ने असुरों पर एक बड़ी और निर्णायक विजय प्राप्त की। अब जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी जीत के बाद जश्न का माहौल रहा होगा। एकदम। लेकिन इस भव्य जीत के साथ एक बहुत ही सूक्ष्म और खतरनाक मनोवैज्ञानिक समस्या भी पैदा हो गई। देवताओं को अपनी शक्तियों पर अत्यधिक ईगो या कहें कि गुरूर हो गया। वे इस पूरी जीत को 100% केवल अपनी उपलब्धि मानने लगे। उनका अहंकार चरम पर पहुंच गया था। उन्हें लगने लगा कि उनके पास जो भी शक्तियां हैं, जो भी ताकत है, वो सब उनकी अपनी कमाई हुई व्यक्तिगत संपदा है। अगर हम इसे थोड़ा ठहर कर सोचें तो देवताओं के माध्यम से दरअसल ये एक बहुत ही इंसानी प्रवृत्ति को दर्शाया गया है। बिल्कुल, ये हमारे आधुनिक जीवन से बहुत मेल खाता है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कोई बड़ी सफलता हासिल करते हैं, कोई भारी प्रमोशन मिल जाए या बिजनेस में बहुत बड़ा फायदा हो जाए, हाँ, तो हम उस जीत का पूरा क्रेडिट खुद को दे देते हैं। हम सोचते हैं कि ये सब मेरी अपनी मेहनत, मेरी अपनी बुद्धि का नतीजा है। हम उन अदृश्य ताकतों को भूल जाते हैं जो उस सफलता के पीछे खड़ी थीं। हम भूल जाते हैं कि शायद हमारी टीम का सपोर्ट था, हमारे परिवार का त्याग सही समय और सही मौके का हाथ था, या शायद महज किस्मत थी।
हम उस अदृश्य सपोर्ट सिस्टम से पूरी तरह कट जाते हैं। देवताओं के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। जब अहंकार हावी होता है तो व्यक्ति उस मूल चेतना से कट जाता है जिसने उसे वो क्षमता दी थी। और देवताओं की इसी भ्रांति और इस मैं के अहंकार को तोड़ने के लिए परम सत्ता, जिसे ग्रंथों में ब्रह्म कहा गया है, वो एक रहस्यमय लीला रचती है। ब्रह्म अचानक से एक रहस्यमय यक्ष का रूप धारण करके देवताओं के सामने प्रकट हो जाते हैं। अब यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ये यक्ष है क्या। आमतौर पर जब हम यक्ष की बात सुनते हैं तो दिमाग में किसी प्रकृति की आत्मा या किसी वन देवता की छवि आती है, लेकिन यहाँ यक्ष का मतलब एक ऐसी अजीब, रहस्यमयी और अपरिचित आकृति से है जिसे देवताओं ने पहले कभी नहीं देखा था। ये कुछ ऐसा था जो उनकी समझ के खांचे में फिट नहीं बैठ रहा था। देवताओं के सामने अचानक ये अपरिचित यक्ष आ खड़ा होता है। देवताओं के खेमे में हलचल मच जाती है कि आखिर ये है कौन। क्योंकि वे अपने अहंकार के चरम पर थे, इसलिए वे विनम्रता से जाकर उस यक्ष का परिचय पूछने के बजाय अपनी ताकत का रौब दिखाना चाहते थे। तो गर्व से भरे हुए देवताओं ने सबसे पहले अग्निदेव को चुना। उन्होंने अग्निदेव से कहा कि जाओ और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके पता लगाओ कि ये यक्ष कौन है। अग्निदेव पूरे आत्मविश्वास के साथ यक्ष के पास पहुंचते हैं। यक्ष बहुत ही शांति से उनसे पूछता है, तुम कौन हो और तुम्हारे भीतर क्या विशेष शक्ति है? अग्निदेव, जिन्हें अपनी ताकत पर पूरा घमंड था, तनकर जवाब देते हैं, मैं अग्नि हूँ। लोग मुझे जातवेदा भी कहते हैं। मैं इस पूरे ब्रह्मांड की किसी भी चीज को, चाहे वो कितनी ही विशाल क्यों ना हो, जलाकर भस्म कर सकता हूँ। अब यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। यक्ष जो करता है वो इस पूरी उपनिषद कथा का सबसे मास्टर स्ट्रोक है। यक्ष अग्निदेव की इस अपार शक्ति को चुनौती देने के लिए कोई बहुत बड़ा पहाड़ या लोहे का किला नहीं खड़ा करता। वो बहुत ही इत्मीनान से एक छोटा सा सूखा हुआ तिनका निकालता है, एक घास का टुकड़ा, और उसे अग्निदेव के सामने जमीन पर रख देता है और कहता है, बहुत अच्छी बात है, अगर तुम सब कुछ जला सकते हो तो जरा अपनी पूरी ताकत लगाकर इस सूखे तिनके को जलाकर दिखाओ। मतलब वो अग्निदेव जो पल भर में पूरी दुनिया को राख कर देने का दावा कर रहे थे, उनके सामने महज एक घास का तिनका रख दिया गया। अग्निदेव ने तो पक्का सोचा होगा कि ये यक्ष उनका मजाक उड़ा रहा है। ये तो उनके लिए बहुत ही छोटा काम था। कथा बताती है कि अग्निदेव ने उस तिनके को जलाने की कोशिश की। पहले उन्होंने सामान्य आंच दी, कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपना तापमान बढ़ाया, फिर भी तिनका वैसे का वैसे ही रहा। तो ऊर्जा उसे एक छोटे से तिनके पर झोंक दी। जरा उस दृश्य की कल्पना करें। ब्रह्मांड को भस्म करने वाला देवता पसीने से तरबतर है। उसकी पूरी विनाशकारी ताकत एक बिंदु पर केंद्रित है, लेकिन वो एक मामूली से सूखे तिनके को एक हल्का सा काला दाग तक नहीं दे पा रहा है। इस एक घटना से अग्निदेव का वो विशाल ईगो ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। उनका कॉन्फिडेंस पूरी तरह हिल जाता है। उन्हें एक झटके में ये एहसास हो जाता है कि जिस शक्ति को वो अपनी जागीर समझ रहे थे, वो दरअसल किसी भी पल काम करना बंद कर सकती है। इस अनाम यक्ष के सामने उनकी कोई बिसात नहीं है। वो गहरी शर्मिंदगी के साथ बिना यक्ष का परिचय जाने हार मानकर देवताओं के पास लौट आते हैं। अग्निदेव की ये हार एक बहुत बड़ा दार्शनिक संकेत है। ये सिद्ध करती है कि जिसे हम अग्नि की अपनी शक्ति मानते हैं, वो दरअसल उसकी नहीं है। आग में जलाने का जो गुण है वो उसका अपना पैदा किया हुआ नहीं है, वो उसे पीछे से किसी और स्रोत से सप्लाई किया जा रहा है। अब जब अग्निदेव सिर झुकाए वापस लौटते हैं तो देवताओं के खेमे में सन्नाटा छा जाता है। उनका सबसे शक्तिशाली हथियार नाकाम हो गया था। अब वे वायुदेव को चुनते हैं। वायुदेव, जो हर चीज को उड़ा ले जाने का मादा रखते हैं, बड़े गर्व के साथ यक्ष के पास जाते हैं। यक्ष उनसे भी वही सवाल करता है। वायुदेव अपनी छाती चौड़ी करके दावा करते हैं कि मैं वायु हूं। मैं सृष्टि की किसी भी भारी से भारी वस्तु को, चाहे वो कोई बड़ा पर्वत ही क्यों ना हो, तिनके की तरह उड़ा सकता हूं। और यक्ष फिर से वही खेल खेलता है। वो वापस उसी तिनके की तरफ इशारा करता है और वायुदेव से कहता है, अच्छा तो फिर जरा इस तिनके को अपनी जगह से उड़ाकर दिखाओ। वायुदेव अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। वो एक हल्की हवा से शुरू करते हैं, फिर एक आंधी का रूप लेते हैं और अंततः एक भयंकर चक्रवात या फिर तूफान में बदल जाते हैं, जो शायद पूरी पृथ्वी को अपनी धुरी से हिला दे। लेकिन कहानी के अनुसार वायुदेव की सारी ताकत मिलकर भी उस एक छोटे से तिनके को अपनी जगह से 1 मिलीमीटर भी नहीं खिसका पाती। उनकी ये असफलता भी बिल्कुल अग्निदेव जैसी ही थी। वायुदेव को भी समझ आ जाता है कि उनकी वो भयंकर गति और उनका वो बल जिस पर वो इतना इतरा रहे थे, उनका अपना नहीं है। वो भी अपना सा मुंह लेके वापस लौट जाते हैं। अग्नि और वायु की ये विफलता इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है
कि प्राकृतिक शक्तियों की एक स्पष्ट सीमा है, वे असीम नहीं हैं। यह तिनका कोई साधारण घास का टुकड़ा नहीं है, ये एक रूपक है। ये तिनका इस बात का प्रतीक है कि उस सर्वोच्च सत्ता यानी ब्रह्म की अनुमति या उसकी दी हुई ऊर्जा के बिना इस पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं खड़क सकता। देवताओं की ये महान शक्तियां ब्रह्म की असीम शक्ति के आगे बिल्कुल शून्य है। अगर पीछे से पावर कट हो जाए तो ना आग जला सकती है ना हवा चल सकती है। इसके बाद जो होता है वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। हाँ बिल्कुल। जब अग्नि और वायु जैसे दिग्गज देवता हार मान लेते हैं तो अंत में देवताओं के राजा स्वयं इंद्र उस यक्ष की पहचान करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इंद्र, जो कि स्वर्ग के राजा हैं, कंपनी के सीईओ हैं, उनके पास सबसे बड़ा पद और सबसे बड़ा अधिकार है। लेकिन जैसे ही इंद्र यक्ष के पास पहुंचते हैं, यक्ष वहां से तुरंत अंतर्ध्यान हो जाता है। यानी उनके पहुंचते ही वो रहस्यमयी आकृति पूरी तरह से अदृश्य हो जाती है। इंद्र पूरी तरह स्तब्ध और अवाक रह जाते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अग्नि और वायु को तो कम से कम परीक्षा देने का मौका मिला था, चाहे वे फेल ही क्यों न हो गए हों। हाँ, लेकिन इंद्र के सामने से तो यक्ष ने उन्हें परीक्षा देने का मौका ही नहीं दिया और गायब हो गया। ऐसा क्यों? ये इस कहानी का सबसे गहरा और दार्शनिक मोड़ है। यक्ष का इंद्र के सामने से अदृश्य होना कोई संयोग नहीं है। इसका एक गहरा अर्थ है। जैसा कि हमने पहले कहा, इंद्र देवताओं के राजा हैं, यानी उनका पद सबसे बड़ा है, तो जाहिर है कि उनका अहंकार भी सबसे बड़ा और सबसे सूक्ष्म होगा। ब्रह्म की यह लीला दिखाती है कि जहाँ अत्यधिक अहंकार या मैं का भाव होता है, वहाँ परम सत्य टिकता ही नहीं है, वो ओझल हो जाता है। अग्नि और वायु में शक्ति का अहंकार था, लेकिन इंद्र में सत्ता का अहंकार था। इंद्र उस परम सत्य को अपनी भौतिक या राजसी शक्ति से या अपने पद के रौब से कभी नहीं समझ सकते थे। उन्हें ज्ञान और विनम्रता की आवश्यकता थी। और इसीलिए किताब में आगे बताया गया है कि जैसे ही यक्ष अदृश्य होता है, इंद्र के उसी असमंजस और विनम्रता के पल में वहां ज्ञान और चेतना की देवी उमा देवी प्रकट होती हैं, जिन्हें हेमवती भी कहा गया है। जी हाँ, उमा देवी वहां आकर इंद्र के इस भ्रम को तोड़ती हैं और उनका मार्गदर्शन करती हैं। वे इंद्र के सामने ये सबसे बड़ा रहस्य खोलती हैं कि जो यक्ष उनके सामने प्रकट हुआ था, वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्म था। उमा देवी बहुत स्पष्ट शब्दों में इंद्र को बताती हैं कि असुरों पर देवताओं की जो जीत हुई थी, जिस पर वे इतना जश्न मना रहे थे, वो जीत वास्तव में ब्रह्म की ही जीत थी। देवताओं के पास जो भी असीम शक्तियां हैं, वे सब उसी ब्रह्म की देन है। देवताओं का अपना उसमें कुछ भी नहीं है। वे सिर्फ एक उपकरण मात्र हैं। जब इंद्र को ये परम ज्ञान मिलता है, तब उनका अहंकार पूरी तरह से विलीन हो जाता है और उन्हें ये समझ में आता है कि ब्रह्म की महिमा सबसे ऊपर है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें, तो केनोपनिषद यहाँ ब्रह्म की वास्तविक प्रकृति को परिभाषित करने का प्रयास कर रहा है। यह स्पष्ट करता है कि ब्रह्म कोई ऐसा व्यक्ति या वस्तु नहीं है जिसे आप आमने सामने देख सकें। उपनिषदों में ब्रह्म को अज्ञेय और अनिर्वचनीय कहा गया है। ये शब्द सुनने में थोड़े भारी लगते हैं, अज्ञेय और अनिर्वचनीय। बिल्कुल। अगर हम इसे आज की भाषा में डिकोड करें तो इसका सीधा सा मतलब है कि कोई ऐसी सत्ता जो हमारी सामान्य बुद्धि, हमारे तर्क या हमारी 5 इंद्रियों की समझ से पूरी तरह परे है। और अनिर्वचनीय का मतलब है कोई ऐसी चीज जिसे हम शब्दों में बांध ही नहीं सकते। जैसे अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति से पूछूं जिसने जिंदगी में कभी चीनी नहीं खाई है कि चीनी का स्वाद कैसा होता है, तो वो उसे शायद मीठा कहेगा। लेकिन वो मीठापन असल में कैसा महसूस होता है, उस पूरे अनुभव को शब्दों में 100% सटीक तरीके से समझाना पूरी तरह असंभव है। उसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। क्या ब्रह्म का ये विचार भी कुछ ऐसा ही है? ये चीनी वाले स्वाद की उपमा बहुत सटीक है। आप उसे शब्दों की फ्रेम में नहीं कस सकते। ब्रह्म को किसी भौतिक यंत्र से नापा नहीं जा सकता, किसी फॉर्मूले में बांधा नहीं जा सकता। फिर भी वो सर्वत्र व्याप्त है, वो हर जगह मौजूद है। ब्रह्म ही वो सर्वोच्च संचालक शक्ति है, वो अदृश्य बैटरी है जो हमारी इंद्रियों, हमारे मन और प्राकृतिक शक्तियों को प्रेरित करती है। किताब के अध्याय 13 का निष्कर्ष हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि देवता भी ब्रह्म की ही रचना है। ये सच है कि जीवन के विभिन्न भौतिक तत्वों के लिए, बारिश के लिए, अग्नि के लिए हम इन प्राकृतिक देवताओं की पूजा और सम्मान कर सकते हैं। लेकिन सर्वोच्च सत्य कुछ और है। देवताओं की पूजा अपनी जगह है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति, असली आजादी और परम सत्य का ज्ञान केवल और केवल उस मूल स्रोत यानी ब्रह्म को समझने से ही मिलता है।
तो अगर हम आज के इस पूरे गहन अध्ययन के मुख्य बिंदुओं को एक जगह समेटें, तो ये अध्याय और केनोपनिषद की ये कथा हमें एक बहुत ही विनम्र कर देने वाली सच्चाई से वाकिफ कराती है। हम एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी में जीते हैं कि हम अपने कार्यों के और अपनी ताकतों के खुद मालिक हैं। सृष्टि के जो भी व्यवस्थापक हैं, चाहे वो ऊर्जा और ताप का प्रतीक अग्निदेव हों, हर चीज को गति देने वाले वायुदेव हों, या फिर स्वयं स्वर्ग के राजा इंद्र हों, ये सब उस विशाल कॉरपोरेट ढांचे के उन अधिकारियों की तरह हैं जिन्हें उनकी कुर्सी, उनका बजट और उनके अधिकार एक सर्वोच्च बॉस से मिले हैं। वे प्राकृतिक शक्तियों के अधिपति जरूर हैं, लेकिन उनकी शक्तियां उनकी अपनी निजी संपत्ति या कॉपीराइट नहीं है। वे पूरी तरह से ब्रह्म की दी हुई ऊर्जा पर ही पल रहे हैं। ब्रह्म ही सृष्टि की वास्तविक, एकमात्र, स्वतंत्र और अंतिम शक्ति है, और बाकी सब केवल उसके उपकरण हैं। और ये बात सिर्फ देवताओं या पौराणिक कथाओं पर लागू नहीं होती। बिल्कुल सही। इस पूरी चर्चा से जो ज्ञान निकल कर आता है वो आज के समय में हमारे लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। इस दर्शन का असली मकसद हमें ये याद दिलाना है कि हमारी अपनी क्षमताएं, हमारी सफलताएं और हमारी बुद्धि भी किसी और बड़ी व्यवस्था का हिस्सा है। और यहीं पर इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं आज की इस विषय के आधार पर एक अंतिम विचार उत्तेजक प्रश्न रखना चाहूंगा। जी बताइए। ये तिनके और यक्ष की कहानी एक बहुत ही गहरी और थोड़ी असहज करने वाली चुनौती पेश करती है। अगर इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली और अंतिम संचालक शक्ति यानी ब्रह्म कुछ ऐसा है जिसे हमारी इन भौतिक इंद्रियों द्वारा कभी देखा या छुआ नहीं जा सकता, जिसे किसी वैज्ञानिक यंत्र से नापा नहीं जा सकता, तो आज के इस आधुनिक युग में जहां हम सब कुछ नापना चाहते हैं, हाँ, इस डेटा ड्रिवन युग में जहां हम केवल उसी चीज पर विश्वास करने के आदी हो गए हैं जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं या जिसका कोई पक्का सबूत हमारे सामने हो, हम अपने जीवन में उस अदृश्य अचूक ऊर्जा के प्रति सच्चा आभार और चेतना कैसे विकसित कर सकते हैं जो लगातार हमें सांस लेने और जीवन जीने की शक्ति दे रही है। ये वाकई एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। इस बात पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस कथा से हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश प्राप्त होता है। शक्ति का अहंकार अज्ञान का सूचक है और विनम्रता ही ज्ञान का द्वार है। अग्नि और वायु की असमर्थता यह दर्शाती है कि जब तक हम स्वयं को कर्ता मानते हैं, तब तक हम अपनी सीमाओं को नहीं पहचान पाते। परंतु जब इंद्र को देवी उमा के माध्यम से यह ज्ञान हुआ कि ब्रह्मा ही वास्तविक शक्ति है, तभी उन्हें सत्य का साक्षात्कार हुआ। केनोपनिषद की यह कथा हमें यह स्मरण कराती है कि समस्त प्राकृतिक और दिव्य शक्तियां ब्रह्मा की अभिव्यक्ति मात्र हैं। चाहे वह अग्नि की ज्वाला हो, वायु का वेग हो या हमारी अपनी प्रतिभा, सब उसी एक परम स्रोत से प्रवाहित हैं। जब यह बोध जीवन में स्थापित हो जाता है, तब अहंकार का स्थान कृतज्ञता ले लेता है। हम स्वयं को कर्ता नहीं, बल्कि उस परम चेतना का माध्यम मानने लगते हैं। इसी आत्मबोध और विनम्रता के भाव के साथ आज की प्रस्तुति को विराम देते हैं। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।